सो गाइस, जैसा कि हमने स्टार मार्शल फील्ड के लास्ट एपिसोड में देखा कि लियाओ अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजीज को बना रहा होता है अपने दुश्मनों को हराने के लिए, क्योंकि उसकी रेड टीम के काफी सारे लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया था। इसीलिए वो प्लान बनाता है ब्लू टीम के लीडर को मारने का। ली हानली को समझ में नहीं आता कि आखिर लियाओ कहाँ पर छिपा हुआ होगा। वो लोग हर जगह के बारे में प्रोडिक्शन लगाते हैं कि आखिर लियाओ कहाँ पर छिप सकता है, और आखिरकार उन लोगों का रिजल्ट ये आता है कि उसके लिए सबसे सेफ जगह होगी ब्लू टीम का हेडक्वार्टर, क्योंकि लियाओ तभी वहाँ पर आकर टीम लीडर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। जिसके बाद फिर उसकी ही लियान ली के साथ में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर तभी लियाओ चालाकी के साथ में एक बॉम्ब को गिरा देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि वो एक ही बार में पूरी ब्लू टीम को खत्म कर देता है। और इसी की वजह से अब लियाओ नंबर 1 पर आ जाता है। साथ ही हमें जेंग साओ को किसी बीस्ट को जगाते हुए भी दिखाया गया था, और वो अपने एक डिवाइस की मदद से उसको जगा भी देता है। इसके बाद अब हमें काफी जोरों से बिजली को गरजते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि जेंग साओ ने जिस पॉइंट को एक्टिवेट किया था उससे काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी निकलकर आसमान में जा रही होती है, और साथ ही इसी की वजह से मैजिक जियो आइलैंड के सभी इक्विपमेंट्स भी खराब हो जाते हैं, जिसके बारे में सेंटर में भी सभी को पता चल जाता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ तो हुई है। इसीलिए अब वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है। कुछ लोगों को तो समझ में भी नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या। वो लोग सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है। इसके बाद अब हमें लिया और जाओजू को दिखाया जाता है, क्योंकि उन दोनों के भी एआई डिवाइस पूरी तरीके से बिगड़ चुके थे। उन दोनों ही डिवाइसेस का अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। साथ ही वो डिवाइसेस भी कहते हैं कि वो लोग मॉनिटरिंग सेंटर से कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे हैं, और उनके सिग्नल जाने की वजह से ऐसा हुआ था। इसके बाद अब हमें जेंग शाओ को दिखाया जाता है, जिससे उसका इविल मास्टर कहता है कि तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ही अपने कल्टीवेशन को कंप्लीट कर पाया, और वैसे आज के बाद से तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को छिपाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे इलाके का हर एक इंसान तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। तो फिर जेंग शाओ भी कहता है कि मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अपने सभी के सभी मास्टर्स के लिए हमेशा ही आभारी रहूंगा। इसके बाद फिर यहाँ पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में एक काफी बड़ा बिजली का गोला उत्पन्न हो जाता है, और उसमें से बनते हुए हमें किसी क्रिएचर को दिखाया जाता है, जिसका लुक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, और उसको कहते हैं थंडर बीस्ट। और वो क्रिएट होते ही सीधा आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है, जहाँ पर उसको अपने सामने जेंग शाओ खड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन वो इतना ज्यादा भयानक होता है कि उससे जेंग शाओ खुद ही डर रहा था। लेकिन वो बीस्ट जेंग शाओ को कुछ ना करते हुए यहाँ से तुरंत ही चला जाता है, और फिर तभी जेंग शाओ के पास में वो इविल स्पिरिट आ जाती है। जेंग शाओ उससे कहता है कि ये थंडर बीस्ट मुझे काफी अलग सा लग रहा था, क्योंकि ये चाहता तो अभी के अभी मुझे भी खत्म कर सकता था। तो इविल स्पिरिट उससे कहती है कि ये जो थंडर बीस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक आउटपोस्ट है, जिसको केवल ह्यूमन फोर्स को मिटाने के लिए ही बनाया गया है। साथ ही इससे ये भी पता चल जाएगा कि इंसानी पुतलों में कितनी ज्यादा ताकत है, इसीलिए अब तुम्हें केवल इसके फाइनल काउंटर अटैक का इंतजार करना होगा। तो जेंग शाओ कहता है कि लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये बीस्ट मुझ पर ही हमला ना कर दे। तो वो इविल स्पिरिट उससे कहती है कि तुम भी एक इंसानी पुतले हो, और वैसे उम्मीद है कि शायद ये तुम पर हमला ना करे, क्योंकि ये केवल खून की खुशबू का पीछा करता है, और हो सकता है कि शायद ये तुम पर हमला ना करे। इसके बाद फिर वो इविल स्पिरिट यहाँ से चली जाती है, और जेंग शाओ भी यहाँ से चला जाता है। और फिर अब हमें अगले ही सीन में सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मैजिक जियो आइलैंड से कम्युनिकेशन करने का सारा सिस्टम फेल हो चुका है उस स्टॉर्म की वजह से। लाइव वीडियो फंक्शन को छोड़कर सभी के सभी सिस्टम्स बंद पड़ चुके हैं, जिसके बारे में फिर सभी लोग बात करने लग जाते हैं, क्योंकि किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसी वीडियो फंक्शन के जरिए लिया और जाओजू को दिखाया जाता है, क्योंकि उन दोनों के ही एआई डिवाइसेस अचानक से उन दोनों के ऊपर ही हमला करने लग जाते हैं। इसीलिए फिर लिया सीधा जाओजू की तरफ चला जाता है, जिससे कि उन दोनों के ही डिवाइसेस टकराकर खराब हो जाते हैं, और फिर वो दोनों ही खड़े होकर उस गरजते हुए बादल को देखने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर काफी बड़े पैमाने का एक भूकंप आ जाता है, और धरती फटने की वजह से वो दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें जाओजू नीचे की तरफ गिरने लग जाती है। और सेंटर में भी इस बात का पता चल जाता है कि मैजिक जियो आइलैंड पर एक काफी बड़ा भूकंप आया है। इसकी वजह से वहाँ के जो सिक्योरिटी सिस्टम थे वो सभी के सभी खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की सेफ्टी पर बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा आ जाता है। और रेड टीम के लिया और जाओजू दोनों ही वहीं पर फंस जाते हैं। जाओजू को देखने के लिए ही लियान ली तुरंत ही स्क्रीन के पास में पहुंच जाता है। इस गेम के मैनेजर कहते हैं कि फंसे हुए स्टूडेंट्स को जूम करके दिखाओ, और फिर वो गेम को यहीं पर बंद कर देते हैं, और कहते हैं कि रेस्क्यू टीम को जल्दी से उन लोगों को बचाने के लिए भेजो। इसके बाद वो हमें लिया और जाओजू दोनों को ही अपनी अपनी जान बचाते हुए भागते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर लियाओ तो चलते हुए काफी ऊपर आ जाता है, लेकिन जाओजू अभी उस जगह तक नहीं पहुंची थी। साथ ही लियाओ भी अब उसका हाथ नहीं पकड़ पाता, जिससे कि जाओजू खाई में जाने लगती है। और ऐसा देखकर ही लियान ली तुरंत ही गेम में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के गार्ड उसको ऐसा करने नहीं देते। वो लोग कहते हैं कि कमेटी ने पहले ही इसके लिए एक्शन ले लिया है, इसीलिए अब तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। इसके बाद अब हमें लियाओ को दिखाया जाता है, जो कि जाओजू को बचाने के लिए सीधा उसी खाई में कूद जाता है, और सभी लोग इस चीज को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। लियाओ
लियाओ तुरंत ही जाओजू को अपनी एक रस्सी की मदद से पकड़ लेता है और खुद एक जगह पे लटक कर अपनी पूरी ताकत को लगाकर जाओजू को ऊपर की तरफ फेंक देता है, जिससे कि फाइनली जाओजू की तो जान बच जाती है। लेकिन अब सभी लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि अब लियाओ खुद को कैसे बचाएगा, क्योंकि वो जिस चट्टान के ऊपर लटका हुआ था वो अचानक से ही टूट जाती है और फिर लियाओ उसी खाई में चला जाता है। साथ ही उसके ऊपर काफी सारी बड़ी बड़ी चट्टाने भी टूटकर गिर जाती हैं, जिससे फिर जाओजू भी दूर हट जाती है क्योंकि वो चट्टाने उसके ऊपर भी गिर सकती थी। लियांली के साथ साथ सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि लियाओ ने जाओजू को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और ऐसा देखते हुए मिस लिंग तुरंत ही कमांडर के पास में आती है और वो उससे कहती है, मैं एक टीचिंग असिस्टेंट हूँ द ग्रेट वाइल्डनेस वॉर अकेडमी की, इसीलिए आप मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं रेस्क्यू टीम को ज्वाइन कर सकूं। गिरती हुई चट्टानों को देखकर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि लियाओ खुद को नहीं बचा पाया और वहीं पर खत्म हो गया होगा। लेकिन तभी उस धूल में से निकलते हुए हमें लियाओ को दिखाया जाता है, जिसने फाइनली खुद को बचा ही लिया था। और इस चीज को देखकर ही लियांली भी मान जाता है कि लियाओ एक असली वॉरियर है। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट को बहुत ही जल्द रिलीज किया जाएगा, तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।